हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर। क्या डिस्कस करेंगे? सेमीकंडक्टर का टॉपिक सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा? एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएन जंक्शन की जो एप्लीकेशन है दैट इज रेक्टिफायर। क्या डिस्कस करेंगे? रेक्टिफायर। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने रेक्टिफायर के बारे में। चलिए एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं रेक्टिफायर। तो एक्चुअल में क्या है बेटा, देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, एसी एंड डीसी, एसी करंट एंड डीसी करंट। अगर मैं रफली बात करूं तो एसी करंट कैसा होता है, लाइक दिस, इस टाइप से, और डीसी करंट मैग्नीट्यूड सेम, ये हमारा एसी और ये हमारा डीसी। अब बहुत से ऐसे फिनोमिना है बेटा, बहुत से ऐसे वर्क है जिसमें हम एसी को यूज नहीं कर सकते। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर की टू प्लेट्स। अगर इस कैपेसिटर को मुझे चार्ज करना है तो मैं पॉजिटिव इधर टर्मिनल कनेक्ट करूंगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट करूंगा। तो डीसी से तो मैं बेटा इसको चार्ज कर सकता हूं। मान लो मैंने एक सेल लिया, उसका पॉजिटिव इससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव इससे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर कौन सा, नेगेटिव। और हम क्या कहेंगे, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया? चार्ज। पर अगर इस कैपेसिटर को मैं एसी से चार्ज करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। रीजन, ये जो कैपेसिटर है इसकी दो प्लेट हैं, फर्स्ट हाफ में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सेकंड हाफ में क्या होगा बेटा, कुछ चार्ज हुआ होगा, ये नेगेटिव होगी ये पॉजिटिव, तो जितना चार्ज हुआ उतना ही अनचार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हम एसी करंट से कैपेसिटर को चार्ज नहीं कर सकते। इस टाइप से और भी बहुत फिनोमिना है, लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा है, ठीक है, वो भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बेटा कुछ इसमें लिमिटेशन है एसी की, जिसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्टी करंट। क्या कहते हैं? एसी को हम कुछ वर्क में कैसा करंट है, फॉल्टी करंट, फॉल्टी एसी, क्योंकि हम एसी को वहां यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे हम? प्रॉपर डीसी को यूज करते हैं। तो अब हमें एसी मिलता है और हमें मान लीजिए चार्जिंग करनी है, कैपेसिटर की चार्जिंग करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एसी का मतलब क्या होता है बेटा, हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, हुज मैग्नीट्यूड चेंज कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। डीसी में क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड यूनिडायरेक्शनल। तो मतलब हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है बेटा, इसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। हमने क्या कर दिया, उसको रेक्टिफाई कर दिया। इस फिनोमिना को कहेंगे रेक्टिफिकेशन। चलिए बेटा, यहां से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं रेक्टिफायर। लेट्स सी। तो रेक्टिफायर क्या है बेटा? इट इज ए डिवाइस which convert AC current और voltage, AC करंट और वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है बेटा? इनटू DC करंट और वोल्टेज में। किस में कन्वर्ट करता है? DC करंट और वोल्टेज। तो एक ऐसा डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? उस डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, रेक्टिफायर। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। और ये जो फिनोमिना है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली फिनोमिना, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। क्या कहेंगे बेटा इस फिनोमिना को हम? रेक्टिफिकेशन। तो सिंपल वर्ड्स में आप याद रखिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस रेक्टिफायर, और उस फिनोमिना को कहेंगे हम रेक्टिफिकेशन। अगर बात करता हूं टाइप्स की, रेक्टिफायर की टाइप्स, तो ये बेटा टू टाइप्स का होता है। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स रेक्टिफायर। फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, first one is half wave rectifier and second one is full wave rectifier, and second one is full wave rectifier, half wave rectifier and full wave rectifier.
तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले क्या डिस्कस करेंगे हम? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे? किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है रेक्टिफायर हमारा, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक है, इनपुट आउटपुट कर्व क्या है रेक्टिफायर। एक चीज बेटा और यहाँ पे हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे, जब भी हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मान लीजिए हमें मोबाइल को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट डीसी की रिक्वायरमेंट है। हाउ मेनी? 5 वोल्ट डीसी। और जो घर में सप्लाई आ रही है बेटा वो कितनी आती है? 220 वोल्ट एसी। कितनी आती है? 220 वोल्ट एसी। तो हम पहले ही इसमें पहले हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। मींस रेक्टिफाई का मतलब क्या है? एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करूंगा तो ये 220 वोल्ट डीसी हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गई? रेक्टिफायर लगा दिया मैंने, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, 220 वोल्ट डीसी हो गई। और अब हमें 5 वोल्ट में लेके आना है। अब हम इसको डीसी को 5 वोल्ट में नहीं लेके आ सकते। ये जो वोल्टेज को कम ज्यादा करने का काम है बेटा, ये किसका है? ट्रांसफॉर्मर का। किसका है? ट्रांसफॉर्मर। चेंज द वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज को डिक्रीज करना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और इंक्रीज करना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अब 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में लाना है, मैं ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ट्रांसफॉर्म वर्क फॉर एसी। ट्रांसफॉर्म किस पे वर्क करता है? एसी पे वर्क करता है। तो ये वाला पार्ट तो गलत हो गया बेटा। अगर पहले ही मैंने डीसी बना लिया, अब डीसी पे ट्रांसफॉर्मर रन नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्मर नॉट वर्क ऑन डीसी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले 220 वोल्ट एसी को ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से 5 वोल्ट डीसी बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 5 वोल्ट डीसी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। और इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या लगाऊंगा? एक रेक्टिफायर लगाऊंगा, 5 वोल्ट एसी बनाऊंगा, सॉरी 5 वोल्ट एसी। उसके बाद रेक्टिफायर बना के इसको मैं 5 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर दूंगा। किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? 5 वोल्ट डीसी। तो आपको यहां पे क्या इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन एसी। किस पे वर्क करता है? एसी पे वर्क करता है। एक बार ये अगर डीसी बना दी तो ट्रांसफॉर्मर उसको कम ज्यादा नहीं कर सकता। एक ये चीज आपको अच्छे से इसमें ध्यान रखनी है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? आज हम डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या डिस्कस करेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है बेटा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ठीक है, प्रिंसिपल। अगर हमारा पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में है, किस में है? फॉरवर्ड बाइस में। इफ द पीएन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइस, कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइस। इज इन फॉरवर्ड बाइस, रेजिस्टेंस का क्या होगा? डिक्रीज द रेजिस्टेंस, डिक्रीज द रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस का क्या होता है? डिक्रीज द रेजिस्टेंस एंड अलाउ द करंट, एंड अलाउ द करंट। एंड if PN junction is in reverse bias, किसमें है बेटा? रिवर्स बाइस में है। किसमें है? रिवर्स बाइस। देन इंक्रीज द रेजिस्टेंस and does not allow to flow the current, और अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करेगा, डज नॉट अलाउ द करंट। इस प्रिंसिपल पे बेटा, इस फैक्ट पे हमारा रेक्टिफायर वर्क करता है, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो। क्या प्रिंसिपल है? फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस डिक्रीज, अलाउ द करंट, और रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस इंक्रीज, डू नॉट अलाउ द करंट। अब इसके सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। तो सर्किट डायग्राम में आपको क्या ध्यान रखना है? पहले हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे। किसका? एसी के टाइम ही ट्रांसफॉर्मर का यूज करके रिक्वायर्ड वोल्टेज बना लेंगे, देन कन्वर्ट इनटू डीसी। देखिए बेटा इसका डायग्राम देखिए।
सर्किट डायग्राम। ये हमारा AC का सिंबल, दिस इज ट्रांसफॉर्मर सिग्नल सिंबल, स्टेप डाउन, ये कोई कॉइल प्राइमरी कॉइल P1 P2, सेकेंडरी कॉइल S1 S2, और ये हमने एक PN जंक्शन लगा दिया, दिस इज द लोड आउटपुट। मान लीजिए ये 2 पॉइंट MN है, RL लोड आउटपुट PN, P1 P2 S1 S2, दिस इज द सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे जो हम इनपुट देंगे, इनपुट AC दे रहे हैं बेटा, AC में इस टाइप की कर्व बनेगी आपकी, और जो आउटपुट मिलेगा वो हम साथ के साथ रिजल्ट के साथ चेक करेंगे। तो क्या ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मर का वो है सिंबल है, वो हमने कहा AC में ही यूज किया। एक बार रेक्टिफायर लग गया तो वो DC हो गया, तो ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने इसमें सर्किट डायग्राम, इस तरह से हमने इसमें एक ही डायोड यूज किया है, एक ही जंक्शन यूज किया है, एज शोन इन डायग्राम। दिस इज द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी जो वर्किंग है बेटा, वर्किंग वो कैसे लिखेंगे आप, 2 पैसेज में इसकी वर्किंग लिखेंगे। सेम प्रोसेस बेटा नेक्स्ट के लिए होगा, इसलिए मैं स्लोली करा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। तो पहले जब ये वाला half cycles comes into the circuit, when first half cycle comes into the circuit, when first half या during first half, during first half क्या होगा बेटा फर्स्ट हाफ के टाइम, एक बार प्रोसेस समझ लीजिए। लेट अस कंसीडर P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव। जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज आपको इसमें डायग्राम में पैसेज में लिखना है, 2 पैसेज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या बताया बेटा मैंने, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल P1 इज नेगेटिव एंड P2 इज पॉजिटिव ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से क्या होगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन S1 बिकम पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। नाउ PN जंक्शन किस में कनेक्टेड है, P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, N नेगेटिव से कनेक्टेड है, मीन्स फॉरवर्ड बाइस। किस में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में क्या बताया था बेटा आपको प्रिंसिपल में, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा एंड करंट अलाउ करेगा। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, इस डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो करेगा, और इस तरह से वो लोड के अक्रॉस M से N हमारा करंट जाएगा। तो ये जो करंट का पाथ हुआ, इसमें क्या हुआ, अगर मैं पाथ दिखाऊं S, इसको हम डायोड बोलते हैं D, देन M N S2, इस तरह से करंट हमारा फ्लो करेगा बेटा फर्स्ट हाफ साइकिल में। सेकेंड हाफ, ये जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूं, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्स्ट हाफ के अगेंस्ट आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट। ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल, इसके लिए बात कर रहा हूं बेटा, सेकेंड हाफ के लिए। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर देता हूं। अब क्या होगा, जब सेकेंड हाफ साइकिल कम्स इनटू द सर्किट, P1 बिकम्स पॉजिटिव एंड P2 बिकम्स नेगेटिव। P1 पॉजिटिव, P2 नेगेटिव। म्यूचुअल इंडक्शन, S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। तो बेटा इस बार क्या है, P नेगेटिव से कनेक्टेड है, N पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस, इस बार रिवर्स बाइस में। किस में है हमारा जंक्शन, हमारा PN जंक्शन रिवर्स्ड बाइस में। नाउ PN जंक्शन इज इन रिवर्स्ड बाइस। अगर ये रिवर्स्ड बाइस में है बेटा, तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा एंड डू नॉट अलाउ द करंट, करंट अलाउ नहीं करेगा। इस बार करंट अलाउ नहीं करेगा, तो लोड के अक्रॉस हमें करंट नहीं मिला, तो आउटपुट कितनी मिली, 0। आउटपुट कितनी मिली, 0। तो रिवर्स बाइस में हमें करंट नहीं मिलता। आप कह सकते हैं मिनिमम करंट मिलता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल, तो हमने इसको डैश से शो कर दिया कर्व में। अगर साइकिल करंट ही नहीं है, ठीक है, तो साइकिल भी नहीं बनेगा। वर्डिंग आपको इसी तरह से लिखनी है। नेक्स्ट हाफ के लिए फिर से क्या होगा बेटा, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगेन हमें आउटपुट मिलेगी, ये हमें आउटपुट मिली, ठीक है, और उससे अगेन के लिए फिर हमें 0 करंट, रिवर्स बाइस के लिए फिर हमें 0 करंट। तो हम क्या कर पाए बेटा, ये जो पूरी वेव है,
ये जो पूरी वेव है इसके सिर्फ हाफ पार्ट को ही रेक्टिफाई कर पाए। यूनि डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि इसमें भी m से n थी, अगली बार भी करंट ऐसे ही फ्लो करेगा तो m से n। यूनि डायरेक्शनल मींस AC को DC में तो कन्वर्ट कर पाए, यूनि डायरेक्शनल तो है, पर पूरी वेव को नहीं रेक्टिफाई कर पाए, सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई किया हमने इसमें। इस हाफ के लिए हमें आउटपुट 0, इस हाफ के लिए आउटपुट 0, तो एक वेव में हमें सिर्फ हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाए, इस वजह से इसका नाम क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है बेटा? हाफ वेव रेक्टिफायर। प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा ये यूज नहीं होता। ये क्या है? जस्ट फॉर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, प्रिंसिपल समझाने के लिए बच्चों को इसका किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, इसलिए इसको हमने रखा हुआ है सिलेबस में। अदरवाइज जो आजकल है वो तो फुल वेव से भी एडवांस चल रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह हमारे करंट में प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर हम डिलीवर करें, नेक्स्ट लेक्चर जो फुल वेव रेक्टिफायर का है, उसके चांसेस इससे मच हायर है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सिंपली क्या है? आपको कंसेप्ट समझाने के लिए है। तो अच्छे से इसको समझिए, अंडरस्टूड कीजिए, इसके बिना हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? कल फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।